नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम साबी पूछे बोला ना लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहु रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्ज़ मारूफ़ से क़बल गुफ्तगू शुबीर से क़बल आइए हमारा मुसाक़ा इनामदार मदीने के ताजदार रूही फिदा जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ वालिहाना अंदाज़ में झूम झूम कर दरूद पाक का तोहफ़ा पेश करें, पढ़े बाआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला। सबसे पहले इधर देखिए, सारे लोगों की ज़हन उधर है। कुछ लोग अपना आप मस्तार कहते हैं, दीवाने हैं और नबी के महफिल में बैठे हैं। आज का नारा तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको याद होगा, ज़्यादा दिन हुआ भी नहीं है। कुछ तो एहसास कीजिए कि हम कहाँ बैठे हैं, मुझे करना क्या है और हम कर क्या रहे हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जहाँ महफिल रसूल होता है फरिश्ते उसको अपने परों से ढाप लेते हैं। जिस जगह आप बैठे हैं यहाँ एक बार अगर अरबी लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं तो 90 नेकियां अल्लाह लिखता है आपके खाते में। 9 नेकियां सुबहान अल्लाह अगर आप कहते हैं तो 90 नेकियां आपके खाते में होता है। बेतरकीब बैठे हैं, जिसको जैसा बुझाता है अपना कर रहे हैं और ज़्यादा बताने से नुकसान भी है। सुनना नहीं चाहेगा तो ज़्यादा अक्लमंद हो गया है। इसलिए अपने से सोचिए, अगर थोड़ा बहुत भी अल्लाह शऊर दिया है तो समझिए कि आप कर क्या रहे हैं और आपको करना क्या है। ज़्यादा बात नहीं लूँगा, सिर्फ 5 मिनट का मुझे मौका मिला है और हमको कुछ बोलना और मैं बोलने के लिए से नहीं आया था, लेकिन जरूरी है कुछ बोलना चाहिए। अभी अभी खुतबा मसनूना के बाद जो कुछ भी हमने कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा को तिलावत का शर्फ हासिल किया है, पढ़ा है, उसका तर्जुमा बयान करूंगा। इससे कबल मैं चाहता हूँ कि आमद रसूल के शान में ये महफिल मिलाद पाक का इनेकाद है और अल्लाह के रसूल से इतनी मोहब्बत है कि उनके आमद पर इन्होंने महफिल मिलाद पाक का इनेकाद किया, जबकि मिलाद अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका, फिर भी अपने घर पर किया है। अब सब हम चाहते हैं कि हम सारे लोग एक बार फिर आका के बारगाह में बेहतर होगा। मैं कलाम पढ़ता हूँ, आप लोग सिर्फ साथ दीजिए। एक शेर बड़ी तेजी से भी वायरल हो रहा है, दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं। बोले सुभान अल्लाह। दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में, बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में, मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में, मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। सुन्नत जिब्रील है, बिदअत नहीं है ये, सुन्नत जिब्रील है, बिदअत नहीं है ये। झंडा हरा लगाओ सरकार आ रहे हैं, झंडा हरा लगाओ सरकार आ रहे हैं, झंडा हरा लगाओ सरकार आ रहे हैं। मेरे मिल्लत के नौजवान अशार तो एक से एक, जिसको जहाँ पढ़ दिया जाए तो इंशाअल्लाह मजमा उछल जाता है। वाकई आज आप लोगों ने लाइव देखा होगा जमुआ का प्रोग्राम, जहाँ के नौजवान लगभग 10 जगह के लोगों का जुलूस इकट्ठा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह उस जगह भी अपना है जुलूस कामयाब हुआ, क्योंकि अपना मदरसा का था। तारीफ आपने करेगा तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा, लेकिन मैं कुछ बोलने का मकसद मेरा ये है कि
सब कुछ अच्छा होता है जब आपकी नीयत अच्छी होती है। हजरात, मैं एक शेर के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा कि मैदान करबला में शहादत के जाम का तवज्जो होगी। सुभान अल्लाह। मैदान करबला में शहादत के जाम का इस्लाम के परचम है नबी के गुलाम का। मैदान करबला में शहादत के जाम का इस्लाम के परचम है नबी के गुलाम का। सुन्नी ना वहाबी ना शिया के इमाम का सिक्का चलेगा सिर्फ मोहम्मद के नाम का। सिक्का चलेगा सिर्फ मोहम्मद के नाम का। आज 12 रबीउल अव्वल का जुलूस देखकर, सबके घर में झंडे देखकर, सबके घर में फुलझड़ियां देखकर चंद लोग पैदा हो गए हैं। वो सवाल कर रहे थे, हजरत ये सारे लोग झंडियां लगा रहे हैं, सारे लोग अपने घर को सजा रहे हैं, सारे अपने मस्जिदों को सजा रहे हैं, आखिर मकसद क्या है? इसका मतलब क्या है? माजरा क्या है? बात समझ में नहीं आती, मामला समझ में नहीं आता। मैंने कहा तुम्हें पता नहीं ये 12 रबीउल नूर शरीफ है। कहा का मतलब ये सबसे आखिरी नबी इमामुल अंबिया तशरीफ लाए हैं। हंसने लगा और कहा, हजरत एक बात बताइए, 1,24,000 कम बेश पैगंबर तशरीफ लाए, हजरत आदम तशरीफ लाए, कोई जलसा नहीं, कोई घर सजावट नहीं, कोई जुलूस नहीं। हजरत ईसा आए, कोई झंडा नहीं। हजरत मूसा आए, कोई झंडा नहीं। हजरत जकरिया आए, कोई झंडा नहीं। आखिर बात क्या है? आखिरी नबी तशरीफ लाए, पूरी कायनात अपनी गलियों को सजा रहा है। मैंने कहा, नादान तुम्हें पता नहीं है, अगर कुरान पढ़ता है तो ये भी पढ़ा होगा। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, ऐ महबूब, ऐ मेरे बंदो, मैंने तुम्हें जमीन अता की है, मैंने तुम्हें आसमान अता किया है, मैंने तुम्हें आंखें दिया है देखने के लिए, कान दिया है सुनने के लिए, जुबान दिया है बोलने के लिए, दिमाग दिया है सोचने के लिए। पूरी कायनात की जिम्मेदारी आपको दे दी गई है। लेकिन मैं तुम पर एहसान नहीं किया, लेकिन मैं तुम पर एहसान किया। कब? जब अपने महबूब को मैंने तुम्हारे बीच उतार दिया। अल्लाह फरमाता है कि ऐ मेरे बंदो, मैंने तुम पर अपने महबूब को तुम्हारे दरमियान भेज कर मैं एहसान किया। आप समझना ये वो महबूब बंदा जो नबी तशरीफ लाए तो एहसान कैसे हुआ? बात समझ में आ जाएगी। हदीस कुदसी का तर्जुमा पेश करूंगा, 2 मिनट का समय लगेगा, ज़हन को हाजिर रखें। अल्लाह फरमाता है, ऐ महबूब, अगर आपको पैदा करने का मकसद ना होता तो ये जमीन को पैदा नहीं करता। बोले सुभान अल्लाह। ऐ महबूब, अगर आपको पैदा करने का मकसद ना होता तो ये आसमान को पैदा नहीं करता। ऐ महबूब, आपको पैदा करने का मकसद ना होता तो शम्सो कमर को पैदा नहीं करता। ऐ महबूब, आपको पैदा करने का मकसद ना होता तो शजरो हजर को पैदा नहीं करता। ऐ महबूब, आपको पैदा करने का मकसद ना होता तो शम्सो कमर बरगो कमर को पैदा नहीं करता। ऐ महबूब, आपको पैदा करने का मकसद ना होता तो हैवानात, नबातात, जमादात और इस कायनात को पैदा नहीं करता। ऐ महबूब, आपको पैदा करने का मकसद ना होता तो ज़मीन और आसमान, बैतुल मामूर और जन्नतुल बकी को पैदा नहीं करता। ऐ महबूब, आपको पैदा करने का मकसद ना होता तो कायनात के जर्रा जर्रा को पैदा नहीं करता। ऐ मेरे दोस्तों, बात समझ में आ गई कि ये जमीन नबी के पैदाइश के सदके में है, ये आसमान नबी के मिलाद के सदके में है, ये सजरो हजर नबी के मिलाद के सदके में है, ये शम्सो कमर नबी के पैदाइश के सदके में है, ये आसमान की बुलंदी नबी के मिलाद के सदके में है, ये जमीन की पस्ती नबी के पैदाइश के सदके में है, ये जन्नत और जन्नतुल बकी नबी के मिलाद के सदके में है, ये पहाड़ और उसकी चोटी नबी के मिलाद के सदके में है। अब अगर कोई मनहूस बदअकीदा नबी के मिलाद को इनकार करे, आपको झंडा लगाने से इनकार करे, आपको आमद रसूल मनाने से इनकार करे, तो उसको चाहिए कि ये जमीन छोड़ दे और ऐसी जमीन तलाश करे जो नबी के मिलाद वाला ना हो। उसको चाहिए कि आसमान छोड़ दे और ऐसा आसमान तलाश करे जो नबी के मिलाद वाला ना हो। उसको चाहिए कि ये शजरो हजर छोड़ दे
के रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देख कर परेशान हो गए। रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। अरे मेरे दोस्त, नबी ना होते तो शायद हम ना होते, ना आप होते, ना ये कायनात होती। इसलिए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, आप तैयार हो जाइए। आले जनाब मौलाना खुर्शीद आलम साहब आपसे मुलाकात करने के लिए तैयार है। इस शेर के साथ मैं उन्हें बुलाना चाहूँगा कि तुम्हें मिजाज है जो चाहे फैसला कर दे, तुम्हें मिजाज है जो चाहे फैसला कर दे। हासिल है तो एक लफ्ज मोहम्मद का। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीई वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर में माल नहीं आया है ना? तो यही आवाज है। अपने नबी के नाम पर हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हर कोई आमद की तारीफ, सरकार तशरीफ लाए, सरकार आए, ये तारीफ है। लेकिन बनाने वाले जो मेरे आका को बनाए हैं शेर देखेंगे आप। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली